5 साल बाद गरीब पति से मिलने पहुंची थी तलाकशुदा पत्नी, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। दोस्तों, ये कहानी है बिहार प्रदेश के सोनापुर गांव की। सुबह हमेशा की तरह शांत थी। सूरज की हल्की किरणों खेतों में फैल चुकी थी। गांव के बीच बने छोटे से घर में आदित्य अपने दिन की शुरुआत करता था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें रहने वाले के दिल बहुत बड़े थे। आदित्य मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। शाम को थका हुआ लौटता, फिर भी मुस्कुराकर घर का हर काम करता। कुछ महीने पहले ही उसकी शादी काव्या से हुई थी। काव्या शहर में पली बड़ी थी, लेकिन शादी के बाद उसके गांव की ज़िंदगी अपनाने की पूरी कोशिश की। शुरू में दोनों की ज़िंदगी किसी खूबसूरत सपने की जैसी थी। सुबह साथ में चाय पीना, दोपहर में एक दूसरे का इंतजार करना और रात को घंटे बैठकर भविष्य के सपने देखना, ये उनकी दुनिया थी। पैसे कम थे, लेकिन प्यार इतना था कि किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। एक शाम काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तब भी तुम ऐसे ही मेरा साथ पकड़कर चलोगे ना? आदित्य हंस पड़ा। उसने काव्या का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अगर पूरी दुनिया भी मिल जाए तब भी मेरा सबसे बड़ा खजाना तुम ही रहोगी। काव्या की आंखों में खुशी से चमक उठी। उसे लगा था कि उसकी ज़िंदगी को अब कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार खुशियाँ जितनी जल्दी आती है, उतनी ही जल्दी किसी की बुरी नज़र का शिकार भी हो जाती है। कुछ दिनों बाद आदित्य को पास के शहर में लगातार काम मिलने लगा। उसे रोज़ सुबह जल्दी निकलना पड़ता और देर शाम घर लौटना पड़ता। वह चाहता कि जल्दी से कुछ पैसे जोड़कर काव्या के लिए अच्छा सा घर बनाए, लेकिन यही दूरी धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में दरार बनने लगी। आदित्य काम में व्यस्त रहता और काव्या अकेले घर का इंतजार करती। काव्या को यह सब बदलता हुआ महसूस होने लगा था। एक दिन आदित्य देर रात घर पहुंचा। उसके कपड़े धूल लगी हुई थी और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। काव्या ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? आदित्य ने सिर्फ इतना कहा, काम ज़्यादा था। वह खाना खाकर चुपचाप सो गया, लेकिन काव्या के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। अगले दिन भी वही हुआ, फिर तीसरे दिन भी। अब उसको लगने लगा कि आदित्य उससे कुछ छिपा रहा है। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। शहर जाने के दौरान काव्या ने आदित्य को एक महिला के साथ देखा। दोनों अस्पताल के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। वह महिला रो रही थी और आदित्य उसे पैसे दे रहा था। दूर खड़ी काव्या ने सिर्फ इतना ही देखा। उसने यह नहीं देखा कि वह महिला अपने बीमार पिता के इलाज के लिए मदद मांग रही थी। उसने यह भी नहीं देखा था कि आदित्य बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता कर रहा था। उसके मन ने बस वही कहानी बना ली जिसे हर रिश्ता डरता है। उस दिन काव्या बिना कुछ कहे घर लौट आई। शाम को जब आदित्य वापस आया तो उसने सामान्य बात करने की कोशिश की, लेकिन काव्या का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने बिना किसी भूमिका से कहा, वह औरत कौन थी? आदित्य एक पल के लिए चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि काव्या किसकी बात कर रही है। उसने पूछा, कौन सी औरत? बस यही सवाल काव्या को और भड़का दिया। उसे लगा आदित्य झूठ बोल रहा है। उसने कहा, अब झूठ भी बोलोगे? मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। आदित्य ने पूरी बात समझाने की कोशिश की। उसने बताया कि अस्पताल में गरीब महिला अपने पिता के इलाज के लिए रो रही थी और उसने सिर्फ इंसानियत के नाते उसकी मदद की थी। लेकिन काव्या अब सुनने की हालत में नहीं थी। उसके मन में शक इतनी गहरी उतर चुकी थी कि हर सच उसे झूठ लग रहा था। उसने आदित्य की एक भी बात पर भरोसा नहीं किया। दिन बीतते गए और दोनों के बीच बातचीत कम होती गई। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों अजनबियों की तरह रहने लगे। आदित्य हर दिन कोशिश करता कि किसी तरह काव्या का विश्वास वापस जीत ले, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती। आखिर एक सुबह काव्या ने अपना सामान बैग में रखा और बोली, मैंने फैसला कर लिया है, अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं बचा। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने काव्या के हाथ पकड़कर कहा,
एक बार मेरी बात पर भरोसा कर लो, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन काव्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था और गलतफहमी का अंधेरा था। उसने आखिरी बार आदित्य की ओर देखा और बोली, अब अदालत में ही मुलाकात होगी। कुछ ही हफ्तों के बाद दोनों का तलाक हो गया। अदालत से बाहर निकलते समय आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ काव्या खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, जबकि अंदर से उसका दिल भी टूट चुका था। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। किसी को नहीं पता था कि एक गलतफहमी ने दो जिंदगियों को उनकी सारी खुशियां छीन ली थी। देखते ही देखते पूरे 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया। काव्या ने खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया। उसने शहर में अच्छी नौकरी कर ली, बड़ा घर खरीदा और हर चीज़ हासिल कर ली जिसके लिए कभी उसने अपने रिश्तों की कुर्बानी दी थी। लेकिन रात को जब वह अपने आलीशान घर में अकेली बैठती तो चारों तरफ फैली खामोशी उसे अंदर से तोड़ती थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं था। कई बार उसने आदित्य को भुलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी यादें हर बार लौट आती। दूसरी तरफ आदित्य अब भी सोनापुर गांव में उसी छोटे से घर में रहता था। वह पहले की तरह मेहनत करता, 2 वक्त की रोटी कमाता और शांति से जिंदगी जीता। उसने कभी किसी से अपनी तकलीफ नहीं कही। गांव वाले बस इतना जानते थे कि वह बहुत अच्छा इंसान है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। एक दिन काव्या अपने पुराने सामान की सफाई कर रही थी, तभी उसकी नज़र एक पुराने बैग पर पड़ी। उसी बैग में उसे तलाक के समय के कुछ कागज और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के बीच में एक मुड़ा हुआ लिफाफा था। उस पर आदित्य का लिखावट थी। कांपते हाथों से उसने लिफाफा को खोला। अंदर एक चिट्ठी थी जिसे आदित्य ने तलाक से पहले लिखा था, लेकिन वह कभी काव्या तक पहुंच ही नहीं पाई। चिट्ठी में लिखा था, काव्या, जिस औरत को तुमने मेरे साथ देखा था वह अपने बीमार पिता के इलाज के लिए मदद मांग रही थी। मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई थी। अगर तुम एक बार भी मेरी बात सुन लेती तो हमारा घर कभी नहीं टूटता। मैं आज सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते काव्या के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने बिना सच जाने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस रात काव्या एक पल भी सो न सकी। बार बार आदित्य के चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसे अदालत का वह दिन भी याद आने लगा जब आदित्य बार बार कह रहा था कि वह बेगुनाह है, लेकिन उसने उसकी एक बात भी न सुनी। अब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ चुकी थी। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए वह आदित्य से मिलकर माफ़ी ज़रूर मांगेगी। अगर वह उसे माफ़ नहीं करेगा तभी वह सच बताकर अपने मन का बोझ हल्का करेगी। अगले ही दिन काव्या बस से सोनापुर गांव के लिए निकल पड़ी। 5 साल बाद वह उसी रास्ते से गुजर रही थी जहां कभी आदित्य उसके साथ हंसते हुए चला करता था। गांव की गलियां वैसे ही थी, पेड़ वैसे ही खड़े थे, लेकिन काव्या का दिल पहले जैसा नहीं था। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। वह सोच रही थी कि न जाने आदित्य उससे मिलेगा भी या नहीं। शायद उसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली होगी। शायद वह उसे देखकर दरवाज़ा ही बंद कर दे या हमेशा के लिए भूल चुका हो। कुछ देर बाद वह आदित्य के छोटे से घर के सामने खड़ी थी। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा की ओर कदम बढ़ाया। तभी अंदर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई। काव्या ठिठक गई। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और उसकी नज़र सीधे आंगन पर पड़ी। आंगन में आदित्य बैठा था। उसके चेहरे पर वही सादगी थी, लेकिन अब उसके पास एक 5 साल का मासूम बच्चा बैठा हुआ था। बच्चा हंसते हुए अचानक दौड़ और आदित्य के गोदी में चढ़ गया। उसने दोनों हाथों से आदित्य की गर्दन पकड़ ली और मासूमियत आवाज़ से बोला, पापा, आज मैं जीत गया। पापा शब्द सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी रह गई। उसके हाथ के बैग नीचे गिर गया। उसे लगा कि 5 साल पहले जिस रिश्ते को उसने छोड़ दिया था उसकी जगह अब कोई ले चुका है।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही आदित्य की नज़र दरवाजे पर खड़ी काव्या पर पड़ी। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। आदित्य की आंखों में हैरानी थी, जबकि काव्या की आंखों में शर्म, पछतावा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। दोनों 5 साल बाद आमने सामने खड़े थे, लेकिन किसी के पास शब्द नहीं थे। तभी वह छोटा सा बच्चा आदित्य के गोद से उतरकर काव्या के पास आया। उसने मासूमियत से पूछा, पापा ये कौन है? आदित्य ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, बेटा ये मेरी पुरानी पहचान है। यह सुनकर काव्या का दिल और टूट गया। जिस रिश्ते पर कभी उसे गर्व था, आज वह सिर्फ पुरानी पहचान बनकर रह गया था। काव्या कांपती हुई आवाज में बोली, आदित्य क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर कुछ कहे एक तरफ हट गया। काव्या धीरे धीरे घर के अंदर चली गई। घर वैसा ही था जैसे 5 साल पहले छोड़कर गई थी। वही पुरानी चरपाई, वही मिट्टी की दीवारें और वही सादगी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उस घर में एक मासूम बच्चे की खिलखिलाहट गूंज रही थी। बच्चा दौड़कर अपने खिलौने उठाने लगा। काव्या की नज़र उसकी तस्वीर पर पड़ी जो दीवार पर लगी थी। तस्वीर में आदित्य और वही बच्चा साथ मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर देखकर काव्या का भ्रम और गहरा हो गया। उसने धीरे स्वर में पूछा, तुमने दूसरी शादी कर ली? आदित्य ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, नहीं। काव्या चौंक गई। उसने तुरंत दूसरा सवाल किया, तो फिर यह बच्चा? आदित्य ने बच्चे की तरफ देखा, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, इसका नाम आरब है। 5 साल पहले जिला अस्पताल के बाहर वह अकेला रो रहा था। सड़क हादसे में इसके माँ बाप की मौत हो गई। अब कोई इसको अपनाने को तैयार नहीं था। लोग बस देख रहे थे और आगे बढ़ते रहे। उस दिन मैं मजदूरी से लौट रहा था, इसे रोता हुआ देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। पहले अस्पताल वालों से पूछा, फिर पुलिस से बात की। कई दिनों के बाद किसी रिश्तेदार का इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं लेने आया। आखिर मैंने इसे अपने ही साथ रख लिया। काव्या बिना पलक झपकाए आदित्य को देखती रही। आदित्य आगे बोला, लोगों ने कहा मैं पागल हूँ, खुद 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता, एक बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा। लेकिन जब इसने पहली बार मेरा हाथ पकड़कर मुस्कुराया, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि अभी से कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतने में आरब दौड़ कर आया और आदित्य की गोद में बैठ गया। उसने हंसते हुए कहा, पापा आज मैं खुद खाना बनाऊंगा। आदित्य मुस्कुराया और प्यार से उसके बाल को सहलाने लगा। वह दृश्य देखकर काव्या की आंखें भर आई। उसने पहली बार समझ आया कि बच्चे और आदित्य के बीच में खून का नहीं, दिल का रिश्ता है। काव्या की आवाज़ भर्रा गई। उसने धीरे से पूछा, तो यह तुम्हारा बेटा नहीं है? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, बेटा होने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता। प्यार और जिम्मेदारी का सबसे बड़ा रिश्ता होता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरे लिए आरा भी मेरा बेटा है। यह सुनते ही काव्या की आंखों से आंसू बहने निकले। उसे याद आया कि जिसने जिस इंसान पर बेवफाई का आरोप लगाया था, वही इंसान आज एक अनाथ बच्चे के लिए पूरी दुनिया बन चुका था। उसे अपनी गलती पहले से भी बड़ी लगने लगी थी। कुछ देर बाद घर का में सन्नाटा छाया रहा। आखिर हिम्मत जुटाकर काव्या आदित्य के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए और बोली, आदित्य मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी, मैंने भरोसा नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। आदित्य ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, मगर 5 साल का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। काव्या रोते हुए बोली, मैं हर दिन अपनी गलती की सजा जी रही हूँ। जब मुझे सच पता चला, तब समझ आया कि मैंने अपना ही घर अपने हाथों से तोड़ दिया। अगर वो हो सके तो मुझे एक मौका दे दो। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ आरब का हाथ पकड़ा और बाहर आंगन की ओर चल पड़ा। काव्या वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा कि शायद उसने हमेशा के लिए आदित्य को खो दिया। उसी समय आरब ने मासूमियत से आदित्य की ओर देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर आदित्य भी कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गया। अरब ने आदित्य का हाथ पकड़कर मासूमियत से पूछा, पापा क्या ये मेरी मम्मी है? यह सुनते ही आदित्य की सांस जैसे थम गई। काव्या भी वहीं खड़ी रह गई।
किसी के पास उस सवाल का जवाब नहीं था। आरव फिर बोला, स्कूल में सब बच्चे की मम्मी आती है। जब टीचर पूछती हैं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तब मैं चुप हो जाता हूँ। क्या अब मेरी मम्मी आ गई? उस मासूमियत से आंखों में उम्मीद थी। उस उम्मीद ने आदित्य और काव्या दोनों के दिल के भीतर तक हिला दिया था। आदित्य ने धीरे से आरव को अपने गोद में उठाया और कहा, बेटा, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। लेकिन आरव ने फिर काव्या की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये मेरी मम्मी है तो मैं इन्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर वह दौड़कर काव्या के पास आया और उनका हाथ पकड़ लिया। काव्या खुद को रोक नहीं पाई। वह घुटने के बल बैठ गई और आरव को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान उसे उसकी सबसे बड़ी गलती सुधारने का एक मौका दे रहे हो। कुछ देर बाद काव्या ने आदित्य की ओर देखा और बोली, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। मैं यह भी जानती हूँ कि सिर्फ माफ़ कर दो या कह देने से 5 साल का दर्द खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मैं बाकी की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे विश्वास वापस जीतने में लगा दूंगी। अगर तुम्हें मुझे स्वीकार नहीं करोगे तभी मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगी। आदित्य चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहा। उसके मन में बीते 5 साल बार बार घूम रहे थे। वह दिन भी याद आ रहे थे जब वह अकेले रोया था, जब उसे हर त्यौहार अकेले मनाना पड़ा था, जब उसने आरव को बुखार में पूरी रात गोद में लेकर काटी थी, जब किसी ने उसका हाल तक नहीं पूछा था। दर्द अभी भी था, लेकिन सामने खड़ी काव्या का पछतावा भी झूठा नहीं लग रहा था। आरव ने दोनों के हाथ अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, पापा, आप दोनों दोस्त बन जाओ ना। जब दो लोग लड़ते हैं तो टीचर बोलते हैं कि सॉरी बोलकर दोस्त बन जाओ। उसकी बात सुनकर पहली बार आदित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। काव्या भी रोते रोते मुस्कुरा दी। आदित्य ने धीरे से कहा, काव्या, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, बस तुम्हारे साथ जीने का भरोसा किया था। काव्या ने सिर झुकाकर जवाब दिया, इस भरोसे को सिर्फ फिर से बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। जब तक मुझे दिल से माफ़ नहीं करोगे मैं हार नहीं मानूंगी। उस दिन काव्या वापस शहर नहीं लौटी। उसने आदित्य के छोटे से घर में ही रुकने का फैसला किया। सुबह वह सबसे पहले उठी। उसने पूरे घर का सफाई की, रसोई में खाना बनाया और पहली बार आरव के लिए अपने हाथों से खाना परोसा। आरव खुशी से उछल पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, आज तो घर में सचमुच मम्मी आ गई। उसकी बातें सुनकर काव्या की आंखें भर आई। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। काव्या ने किसी पर अपना अधिकार नहीं जताया। वह सिर्फ अपने व्यवहार से यह साबित करने लगी कि वह सचमुच बदल चुकी है। वो आदित्य के साथ खेतों में जाती, उसके कामों में हाथ बटाती और शाम को आरव के साथ खेलती। आरव अब हर समय दोनों के बीच ही रहता। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर आदित्य का दिल भी धीरे धीरे पिघलने लगा। एक शाम तीनों घर के बाहर बैठे थे, डूबते सूरज को देख रहे थे। आरव ने अचानक दोनों का हाथ पकड़कर एक साथ जोड़ दिए और बोला, अब कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा ना? आदित्य ने काव्या की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक आखिरी फैसला बाकी था जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। कुछ पल तक चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया रहा। हवा भी जैसे रुक गई। काव्या की आंखों झुक गई। वह किसी भी फैसले के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। तभी आदित्य धीरे से उसके पास आया। उसने शांत आवाज में कहा, काव्या, टूटा हुआ कांच पहले जैसा नहीं बनता, लेकिन अगर दिल से कोशिश की जाए तो एक टूटा हुआ रिश्ता भी फिर से ज़रूर जुड़ सकता है। मैंने 5 साल पहले तुम्हें खोया था, लेकिन सच कहूँ तो मैंने तुम्हें कभी अपने दिल से निकाला नहीं। दर्द बहुत था, लेकिन नफरत कभी नहीं हुई। यह सुनते ही काव्या फूट फूट कर रोने लगी। उसने आदित्य के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, मैंने तुम्हें भरोसों का तोड़ा था, तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं की थी। आज मैं तुमसे कोई हक नहीं मांग रही, बस इतना चाहती हूँ कि मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे विश्वास को वापस जीतने में कोशिश करूँगी। आदित्य ने उसके जुड़े हुए हाथों को धीरे से नीचे कर दिया। उसने कहा, पति पत्नी के रिश्ते में हाथ जोड़कर नहीं, हाथ पकड़कर साथ चला जाता है।
अगर हम फिर से शुरुआत करेंगे तो पुराने आरोप को, पुराने झगड़े और पुराने दर्द यही छोड़ना पड़ेगा। हम दोनों कभी भी किसी गलतफहमी को अपने रिश्ते में से बड़ा नहीं बनने देंगे। काव्या ने आंसुओं के बीच सिर हिलाकर कहा, मैं वादा करती हूँ अब कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए। पहले तुमसे बात करूंगी, तुम्हारा भरोसा करूंगी और हर खुशी दुखी में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। इतने में आरब दौड़ कर दोनों के बीच आ गया। उसने दोनों का हाथ पकड़ लिया और मासूमियत से बोला, तो आप दोनों हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? आदित्य और काव्या ने एक साथ मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अगले ही पल दोनों ने आरब को अपनी बाहों में भर लिया। आरब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बार बार हंसते हुए कह रहा था, अब मेरा पूरा परिवार एक हो गया। अब मैं स्कूल में सबको बताऊंगा कि मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों हैं। उस दिन के बाद उस छोटे से घर की तस्वीर बदल गई। सुबह काव्या आदित्य के साथ चाय पीती, फिर तीनों मिलकर नाश्ता करते। आदित्य काम पर जाता तो काव्या घर संभालती और अरब को स्कूल छोड़ने जाती। शाम को तीनों साथ बैठकर खाना खाते, हंसते हुए बातें करते। जो घर 5 साल तक खामोश रहा था वहाँ हर दिन हंसी गूंजने लगी थी। कुछ ही महीनों बाद पूरे गांव ने देखा कि काव्या ने शहर की नौकरी छोड़ दी थी। उसने बिना किसी दिखावे के उसी छोटे से घर को अपना लिया था। उसे अब बड़े घर, महंगी गाड़ी या ऊंची नौकरी से ज़्यादा खुशी अपने परिवार के साथ मिलती थी। आदित्य भी पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा था। उसके चेहरे पर बरसों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई थी। एक दिन स्कूल में परिवार दिवस का कार्यक्रम था। सभी बच्चे के साथ उनके माता पिता आए थे। आरब गर्व से आदित्य के और काव्या के हाथ पकड़कर मंच पर गया और जब टीचर ने पूछा, यह कौन है, तो आरब ने मुस्कुराकर बोला, ये मेरे पापा है और मेरी मम्मी है। भगवान ने मुझे थोड़ा देर से ही मम्मी दी, लेकिन सबसे अच्छी मम्मी दी है। उसकी बात सुनकर काव्या की आंखें भर आई। उसने आरब को गले लगा लिया। आदित्य ने भी दोनों को अपने पास खींच लिया। आदित्य ने भी दोनों को अपने पास बुला लिया। उस पल तीनों के चेहरे पर जो मुस्कान थी वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी। उस शाम घर लौटते समय आदित्य ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जिंदगी हमें दूसरी शुरुआत करने का मौका देती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहली बार हम प्यार करना सीखते हैं और दूसरी बार उस प्यार को संभालना। काव्या ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इस बार उसने छोड़ने की कोशिश भी नहीं की। आरब दोनों के बीच खुशी से उछलता हुआ चल रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में तीनों की परछाइयाँ एक साथ आगे बढ़ रही थी। 5 साल पहले जो घर एक गलतफहमी से बिखर चुका था, आज वही घर विश्वास, माफ़ी और प्यार की नींव पर फिर से बस चुका था। अब उनके जीवन में न कोई शिकायत थी, न कोई दूरी, सिर्फ एक खूबसूरत परिवार था। उसने यह भी सीख ली थी कि रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब उनमें प्यार के साथ भरोसा भी हो। यही उनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव भरोसा होता है। एक छोटी सी गलतफहमी अगर समय रहते दूर न की जाए तो वह पूरे परिवार को बिखेर सकती है। वही सच्चा प्यार, सच्चा पछतावा और दिल से माफ़ी की गई हुई टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकती है। इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों और बड़ों दिलों से होती है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर आप काव्या की जगह होते तो क्या आप 5 साल के बाद वापस लौटकर माफ़ी मांगते, और अगर आप आदित्य की जगह होते तो क्या उसे दूसरा मौका देते? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह भावुक और पारिवारिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी देखने के लिए मेरे चैनल कहानी बाई दिशा को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नई सीख के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।